और चलिए एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है जहां पर नेपाली नगर में बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। लगातार अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। सीधे पटना आपको लिए चलते हैं जहां से हमारे सहयोगी अमित कुमार इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वहां की तस्वीरें अमित दिखाइए, किस तरीके से लोगों का विरोध देखने को मिल रहा है और प्रशासन की ओर से क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है। 52 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन की टीम पहुंची है। डीसीएलआर हमारे साथ मौजूद हैं, शशि शेखर हैं, बात करते हैं। सर, उन्हीं से हमारा ढेला। आप लोग अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करने आए हैं। अरे यार क्या कर रहे हैं, देख नहीं रहे। ज्यादा बोला तो इधर से हम लोग चलाएंगे दौड़ लगेगा। उधर से मारा, हाँ वही मारा, पीछे से मारा आकर के ऊपर तो आप ये तस्वीरें देखिए पटना के नेपाली नगर की, जहां पर आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे को हटाया जा रहा है और यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि पुलिस और ग्रामीणों के बीच किस तरीके से झड़प हो रही है। अमित, क्या कुछ हो रहा है वहां पर, किस तरीके का माहौल है और ग्रामीण कितने आक्रोशित हैं? वो लोग को यही रहने देना है और हम लोग कुछ नहीं करना है, उनको बोलते रहना कि भाई आप हटते रहिए, ढीला नहीं। ये बता रहे हैं कि किस तरह से लोगों को शांत भी रखना है, कार्रवाई भी करनी है। तो शशि शेखर हैं, इनसे हम बात करते हैं क्योंकि पहले भी इस मामले को लेकर नोटिस दिया गया था। शशि शेखर जी, कार्रवाई पहले नोटिस दी गई थी आप लोग की तरफ? प्लीज आप दूसरी जगह से ये करिए, हम लोग अभी दूसरे काम में हैं। लेकिन कार्रवाई तो आप करने आए हैं ना? अरे आपसे कैसे कहा जाए, मैं कह रहा हूँ कि मैं इसमें पक्षी नहीं, आप उधर लेके जाइए, अभी लेकर जाइए ना। देखिए कुछ भी अभी बोलने से इनकार कर रहे हैं। कार्रवाई जो है वो जारी है। तस्वीरों को थोड़ी हम दिखा दें कि लोग जो है वो विरोध भी कर रहे हैं, उन्हें भी शांत कराने की कार्रवाई जो है इनकी तरफ से की जा रही है। भारी संख्या में जो पुलिस बल हैं वो यहाँ तैनात हैं। दिखाते हैं कि बड़ी संख्या में किस तरह से यहाँ पे जेसीबी को लाया गया है। पुलिस बल जो है वो चप्पे चप्पे पे तैनात किए गए हैं। अगर बात करें हम आसियाना दीघा रोड, तो वहाँ से लेकर के और इस पूरे राजीव नगर नेपाली नगर जो है यहाँ पूरे तौर पे जो है पुलिस बल को तैनात किया गया है। देखिए जेसीबी जो है वो एक लाइन से लगभग कह सकते हैं कि दर्जनों जेसीबी जो है वो यहाँ पे लाया गया है और मकान को ध्वस्त करने की कार्रवाई जो है यहाँ पे की जा रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो भी सरकार के निर्देश की अवहेलना किया है उन सभी की मकानों को यहाँ पे तोड़ा जाएगा। तो कह सकते हैं कि आज नेपाली नगर के लोग हैं उनके लिए कहीं न कहीं एक संकट है और यह संकट को की जानकारी पहले ही जो है वो दिया गया था प्रशासन के द्वारा। देखिए यहाँ पे जो नेपाली नगर में है बड़ी संख्या में बुलडोजर लेकर के जो प्रशासनिक अमले के जो लोग हैं वो आए हुए हैं। सिटी मजिस्ट्रेट हैं, डीसीएलआर हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, सभी लोग आए हुए हैं। सुरक्षा बल भी जो है वो बड़ी संख्या में यहाँ पर तैनात है। तो ये बताते चलें कि पहले ही इन लोगों को नोटिस दिया गया था। नोटिस के बाद इन लोगों ने जो है तारकिशोर प्रसाद उप मुख्यमंत्री के आवास का घेराव इन लोगों ने भी किया था और साथ ही साथ जो है मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि कोई भी इसका रास्ता निकाला जाएगा, लेकिन आश्वासन जो है वो यहाँ पे काम उस पर होता नहीं नज़र आया और अब कार्रवाई जो है वो करने के लिए यहाँ पे अधिकारी पहुँचे हैं। लोगों का कहना है कि जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे और इसी के तहत जो है संघर्ष यहाँ के स्थानीय लोग कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि ये कार्रवाई कहाँ तक पहुँचती है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो आप देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं पटना के नेपाली नगर से, जहां पर ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमारे रिपोर्टर मौजूद थे जो कि हमें पूरे हालात की जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से वहां पर 14 बुलडोजर मौजूद हैं घटनास्थल पर और वहां पर लगातार अतिक्रमण की कार्रवाई शुरू करने की इस वक्त कवायद तेज है। चूंकि ग्रामीणों की ओर से लगातार इसका विरोध किया जा रहा है। ग्रामीण कह रहे हैं कि वो जान दे देंगे लेकिन अपनी जमीन नहीं देंगे। आपको ये भी जानकारी देते चले कि जैसा कि हमारे संवाददाता भी बता रहे थे कि इसके पहले भी ग्रामीणों की ओर से विरोध जाहिर किया गया था इसे लेकर। पहले जब नोटिस दिया गया उसके बाद तारकिशोर प्रसाद के आवास का घेराव किया गया था ग्रामीणों की ओर से। मुख्यमंत्री ने आश्वासन भी दिया था कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था यहां पर की जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आश्वासन ही रह गया। कोई कार्रवाई इसके तहत नहीं की गई और अब जब
वहां पर पुलिस प्रशासन की मौजूदगी है, जेसीबी की मौजूदगी है, बुलडोजर की मौजूदगी है। वहां पर अब ग्रामीणों का विरोध साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर देखिए बुलडोजर की मदद से कुछ अवैध निर्माण को तोड़ा भी जा रहा है। आवास बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जे का ये पूरा मामला है, जहां पर पटना में प्रशासन की ये बड़ी कार्रवाई होती हुई अतिक्रमण हटाया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है। लगातार हमारे संवाददाता भी पल पल की जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से विरोध और उग्र होता जा रहा है। 14 बुलडोजर इस वक्त मौजूद है वहां पर, जिसकी मदद से अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। आवास बोर्ड की जमीन पर यह अवैध कब्जा है। ग्रामीणों की ओर से विरोध किया जा रहा है। लगातार तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे थे कि किस तरीके से पुलिस प्रशासन और ग्रामीण आमने सामने हैं और लगातार उन पर पथराव भी किया जा रहा था। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि जल्द ही हालात को कंट्रोल कर लिया जाएगा। और अमित और हमारे सहयोगी अमित लगातार इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ग्राउंड जीरो पर लगातार वो मौजूद हैं और वहां पर क्या कुछ चल रहा है इस वक्त अमित? ग्रामीणों का विरोध क्या और उग्र हो सकता है आगे चलकर? देखिए, फिलहाल जो वस्तुस्थिति है कि जो लोग आक्रोशित थे उन्हें समझा बुझा करके किसी तरह प्रशासन जो है वो शांत किया है। डीसीएलआर शशि शेखर जो है वो खुद लोगों को समझाने में जुटे हुए हैं। आक्रोशित जो लोग थे वो रोरेबाजी कर रहे थे, जिस पर लगातार जो है डीसीएलआर ने लोगों से अपील किया कि आप पत्थरबाजी ना करें, रोरेबाजी ना करें, ये और आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। जो सरकार की तरफ से आदेश है उसके आदेश का अनुपालन करवाने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। तो देख सकते हैं कि पहले तो हम तस्वीर दिखा दें। यहाँ पे पूरे तौर पे पुलिस बल जो है वो चप्पे चप्पे पे तैनात किए गए हैं। हर मोड़ पे, हर मुआने पे जो फोर्स है उनकी तैनाती की गई है और खुद डीसीएलआर जो है शशि शेखर वो इस टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। पूरी अपनी जो कार्रवाई है उसको वो लीड कर रहे हैं। सिटी एसपी जो हैं सेंट्रल वो भी पहुंचे हुए हैं। राजीव नगर, पाटलिपुत्रा, उसके साथ साथ शास्त्री नगर, बुद्धा कॉलोनी, दीघा, तमाम जो थाना है आसपास के थाने, वहाँ के पुलिस बल को भी बुलाया गया है। पुलिस लाइन से बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को यहाँ पे डिप्यूट किया गया है। देखिए तस्वीरों के माध्यम से हम दिखा रहे हैं आपको, दर्शकों को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो आंदोलन चल रहा था, आंदोलन स्थल को भी तोड़ा गया है और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है ये नेपाली नगर का मामला है वो लंबे वर्षों से, काफ़ी समय से जो है इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही थी। नोटिस भी दिया गया था, जिसके बाद यहाँ के जो लोग हैं, स्थानीय लोग, वो उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के आवास का घेराव भी इन लोगों ने किया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है आश्वासन भी दिया कि बीच का कुछ रास्ता देखा जाएगा, निकाला जाएगा। और बताते ये भी चले कि विधानसभा सत्र, जो मानसून सत्र चल रहा था, तो स्थानीय विधायक जो संजीव चौरसिया हैं, उन्होंने शून्यकाल में इस सवाल को उठाया भी। और अब देखिए यहाँ पे किस तरह से लोग जो हैं वो पूरे तौर पे लोग आक्रोशित हैं यहाँ पे। और जो कार्रवाई चल रही है, जो यहाँ पे अवैध निर्माण हो रहा था, जिस भूखंड को तोड़ा गया, यहाँ पे बाउंड्री को तोड़ा गया है, जेसीबी की तरफ से कार्रवाई की गई है। जो संघर्ष मोर्चा यहाँ पे था, धरना प्रदर्शन जो चल रहा था, उस भूखंड को भी हटाया गया है। यहाँ जो टेंट थे उसे हटाया गया और अब पूरे तौर पे कह सकते हैं कि जो स्थानीय लोग हैं और प्रशासन दोनों यहाँ मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी में कार्रवाई सुचारू तरीके से आगे ले जाने की बात कही जा रही है। लेकिन फिलहाल जो लोग हैं वो आक्रोशित हैं। आक्रोश उनका इतना ही थमा है कि वो अब रोड़ेबाजी नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो कार्रवाई है प्रशासन, वो सरकार के जो निर्देश है उसका अनुपालन ये लोग करवाने आए हैं। इन लोगों को किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, इनकी ड्यूटी है, इन्हें जो दायित्व दिया गया सरकार की तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करवाने के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। लेकिन स्थानीय लोग जो हैं उनका कहना है कि हम जान दे देंगे, ज़मीन नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं जो सरकारी आदेश है उसका पहले इन लोगों ने अवहेलना किया और अब जब कार्रवाई हो रही है उस पर, तो इस तरह से विरोध प्रदर्शन जो है लोग कर रहे हैं। देखिए पूरे तौर पे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, पुरुष हैं, सभी जो है यहाँ पे रोरेबाजी करते नजर आए। थोड़ी देर पहले उन तस्वीरों को भी कैमरे में कैद किया है दीपक ने और तस्वीरों को भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कार्रवाई जो है वो पूरे तौर पे जो सिस्टम है उसके तहत किया जा रहा है। कोर्ट से कार्रवाई का आदेश भी लिया है जिला प्रशासन ने और उसी आदेश को तामील करवाने के लिए यहाँ पे जो अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं।
तो फिलहाल कह सकते हैं कि स्थानीय लोग जो हैं वो आक्रोशित हैं और उनके आक्रोश को शांत करवाते हुए इस कार्रवाई को आगे लेकर के जिला प्रशासन चलना चाहती है। कितनी कामयाबी मिलेगी देखिए, जेसीबी से जो है वो अवैध निर्माण जो हुआ है उसे तोड़ा भी जा रहा है, पूरे तौर पे बिल्कुल अमित, आप इन तस्वीरों को लगातार दर्शकों तक पहुंचाते रहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय भी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। संजय, ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि किस तरीके से ग्रामीण जो हैं वो विरोध जता रहे हैं। हालांकि अभी प्रशासन की ओर से उन्हें समझाया गया है तो विरोध थोड़ी देर के लिए शांत जरूर हुआ है, लेकिन ऐसे में पुलिस बल के लिए कितनी बड़ी चुनौती है, क्योंकि पुलिस सरकारी निर्देश का पालन कर रहे हैं। बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती इस मायने में है कि 70 मकानों को तोड़ा जाना, और ये इतना आसान काम भी नहीं है जी। लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। डिप्टी सीएम तक मिले थे, लोग धरने पर बैठ गए थे उनके आवास के बाहर, और कैंडल मार्च निकालकर इन्होंने 2 दिनों पहले प्रोटेस्ट किया था और कहा था कि ये अमानवीय जो है वो कृत्य है। उनका मकान चूंकि आसियाना है, सड़कें बन गई हैं, बिजली का जो मीटर है वो लग गया है, वो टैक्स दे रहे हैं, तो अब ऐसे में उनके मकान को खाली कराया जाना कहीं से न्याय संगत नहीं है और लोग लगातार प्रोटेस्ट करते। लेकिन आखिरकार प्रशासन ने जो फैसला लिया था उसके तहत प्रशासनिक टीम यहाँ मौके पर पहुंच गई है और फिलहाल पहली तस्वीर भी न्यूज़ 18 के पास है, किस तरीके से बुलडोजर की मदद से जो निर्माणाधीन जो बने हुए मकान है उनको तोड़ा जा रहा है। तो एक बड़ी चुनौती है और इस चुनौती में पटना पुलिस हो या पटना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ तक आगे बढ़ती है देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल कई गाड़ियों में, कई बसों में मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ पर मैं मौके पर मौजूद हूँ, लोग जो पुलिस फोर्स है उनको बुलाया गया है। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां यहाँ मंगाई गई हैं, 3-4 गाड़ियां फिलहाल अभी नजर आ रही हैं और इसके अलावा छोटी गाड़ियां भी फायर ब्रिगेड की मंगाई गई है, वाटर कैनन गाड़ियां भी मंगाई गई हैं। लोग जो है वो अपने घरों से बाहर निकल गए हैं, पथराव भी हो रहा है। हालांकि लगातार जो प्रशासनिक टीम है वो अपील करे, चप्पे चप्पे पर इस वक्त मैं देख पा रहा हूँ जो पुलिसकर्मी है राजदीप नगर में वो मौजूद है। कई थानों की टीम को बुलाया गया है और जो पटना पुलिस लाइन है वहां से एडिशनल फोर्स को बुलाया गया है और किसी को भी राजदीप नगर एरिया में अभी जाने की मनाही कर दी गई है, बाहर से कोई भी नहीं जा सकता है और चप्पे चप्पे पर प्रशासनिक और पुलिस की गाड़ियां इस वक्त दिख पा रही हैं। जी बिल्कुल संजय, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, आपके पास अपडेट के लिए फिर से वापस जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अमित, मैं आपके पास वापस आना चाहूंगी। क्या ये मुमकिन है कि आप ग्रामीणों से बात करें अपना बचाव करते हुए, क्योंकि उनका पक्ष जानना यहाँ पर बहुत जरूरी हो जाता है? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है, स्थानीय लोग जो हैं काफ़ी आक्रोशित हैं और वो सीधे तौर पे कह सकते हैं कि प्रशासन इस बात की अनुमति अभी नहीं दे रहा है कि किसी तरह की उनकी बयानबाजी हो, क्योंकि अगर बयानबाजी होगी तो जाहिर सी बात है कि आक्रोश और भड़केगा। तो एहतियाती कदम जो है वो प्रशासन भी उठा रहा है, क्योंकि प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी हैं, जवान जो यहाँ पे बड़ी भारी संख्या में आए हैं, उन्हें भी इस बात की पूरे तौर पर उन्हें सूचना है कि स्थानीय लोग जो है उन पर हमला कर सकते हैं और रोरेबाजी थोड़ी देर पहले इन्होंने किया है। तो ऐसे में स्थानीय लोग जो हैं उनसे बात संभव नहीं है फिलहाल कर पाना, लेकिन हम तस्वीरों के माध्यम से दिखा रहे हैं कि देखिए, एक तरफ बुलडोजर, दूसरी तरफ स्थानीय लोग खड़े हैं, तीसरी तरफ जो है पुलिस प्रशासन के जो कर्मी हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पे बने हुए हैं। तो कह सकते हैं कि पूरे तौर पे आज यह क्षेत्र जो है राजीव नगर का, नेपाली नगर का, ये जो 71 मकान को तोड़ने का आदेश मिला है कोर्ट से, डीसीआर से, तो उस आदेश का जब इम्प्लीमेंट कराने के लिए यहाँ टीम पहुँची है तो ये पूरा इलाका जो है वो रण क्षेत्र में तब्दील हो गया और अब थोड़ी सी जो है आक्रोश थमी है। महिलाएं जो हैं वो भी आगे हैं, पूरे तौर पे महिलाओं का आक्रोश भी देखिए, एक तरफ पुलिसकर्मी जो हैं वो समझा रहे हैं लेकिन महिलाएं मानने को तैयार नहीं है। महिलाओं का कहना कि इधर आइए, एक तरह से धमकी भरे शब्दों का इस्तेमाल ये लोग कर रहे हैं कि इधर आइए, आपको हम बताते हैं क्या होती है कार्रवाई, किस तरह से हमने अपने खून पसीने के पैसे से ये मकान बनाया है और अब जब आप तोड़ने आए हैं तो आपको ऐसे तोड़ने नहीं देंगे, जान दे देंगे। बार बार इनका कहना है कि ज़मीन नहीं देंगे और इसी ज़मीन को लेकर के पूरे तौर पे जो ये आंदोलन हुआ, कार्रवाई अब हो रही है। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्थानीय विधायक जो सदन में मामला उठाए थे, संजीव चौरसिया, वो फिलहाल अभी यहाँ नहीं पहुँचे हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो अपने मकान को, अपने सपने के घर को बचाने के लिए यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। देखिए, जेसीबी की मशीन जो है वो लगातार
लगातार जो है कार्रवाई जेसीबी की मशीन की तरफ से किया जा रहा है। घरों को तोड़ा जा रहा है, बाउंड्री जो है अवैध निर्माण जो हो रहा था उसे यहाँ पे ध्वस्त किया जा रहा है। तो ये कार्रवाई जो है पूरे तौर पे सिस्टम में रह करके जिला प्रशासन की जो टीम है वो कर रही है। लेकिन जो लोग हैं उनका कहना है कि यह कार्रवाई जो है वो कहीं से उचित नहीं है। जब मकान बन रहे थे तो उस समय ये लोग कहाँ थे, क्योंकि यह ज़मीन हमने परचेज़ किया है, ख़रीदा है, और अब इस पर जब हम मकान बना लिए हैं, यहाँ सड़कें बन चुकी है, बिजली का तार जो है, बिजली का पॉल जो है वो लगा हुआ है, इनसे टैक्स लिया जा रहा है, और उसके बाद अब इस तरह से कार्रवाई होना ये न्याय संगत नहीं मान रहे हैं ये लोग। लेकिन प्रशासनिक अमले के जो अधिकारी हैं, जवान हैं, वो लगातार लोगों को शांत कराने में जुटे हुए हैं कि किसी तरह से आप संयम बरतिए, और ये कार्रवाई जो है वो कोर्ट के DCLR जो कार्यालय है उसके आदेश पर, जिलाधिकारी के आदेश पर किया जा रहा है। तो जो भी बातें रखनी है आप शांतिपूर्ण तरीके से उनके कार्यालयों में जाकर रखिए, कोर्ट में रखिए, आप अपना पक्ष रखिए। अगर आपको वहां से आपकी बातों पर सहमति बनेगी तो जाहिर सी बात है कि ये कार्रवाई रुक जाएगी। लेकिन फिलहाल हमें ये कार्रवाई करने दीजिए। ये इस तरह की बातें जो है वो प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की जा रही है। देखिए, एक तरफ से कह सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है आज यहाँ पे ट्रैक्टर चला करती थी, जहाँ आज जेसीबी मशीन जो है वो दौड़ लगा रही है, और लगातार इस जेसीबी मशीन के ज़रिए जो है मकानों को, बाउंड्रियों को जो है ध्वस्त किया जा रहा है। यहाँ देखिए कि ज़मीन को बचाने के लिए भगवान का भी सहारा इन लोगों ने लिया था। यहाँ पे जो है एक बजाबता धरना स्थल बनाया था और पूजा पाठ यहाँ पे किया जा रहा था। लेकिन कहते हैं कि जो कानूनी कार्रवाई है वो न्याय संगत, कानून संगत होती है, उसी के तहत आज ये जो है कार्रवाई यहाँ पे की जा रही है। तो फिलहाल लोग थोड़ा शांत हुए हैं, बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी जो है वो आज यहाँ पे निकले हैं सड़क पे, और अपनी ज़मीन, अपने भूखंड, अपने आवास को बचाने की जद्दोजहद में जुटे हुए हैं। जी।